नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आ रही इस खबर के साथ, जहां गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हर व्यक्ति के पास आवास होना चाहिए। सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिया है, वहीं यूपी में 56 लाख लोगों को आवास मिला है। सभी तरफ विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पैकेजिंग यूनिट से रोजगार का अवसर होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम गीडा में संपन्न हो रहा है, जिसमें 650 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय योजना गीडा का आज यहां पर शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर हमने गीडा से जुड़े हुए विभिन्न विकास की 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। एसडी इंटरनेशनल के 300 करोड़ रुपए के निवेश के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और नाइलेड द्वारा जो भारत सरकार का एक संस्थान है, इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो युवा है, हमारे पास प्रतिभाशाली युवा तो है, लेकिन उसके स्केल को स्किल में बदलने का जो एक कार्यक्रम नाइलेड के द्वारा यहां प्रारंभ किया गया है, गीडा के सहयोग से उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। इन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए इसमें रुचि लेने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। 2024 को लेकर गठबंधन हो गया है। ये जानकारी सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे ने बताया कि कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची 63 सीटों पर सपा या फिर अन्य जो दल है वो उस पर कांग्रेस के लोग समर्थन करेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। सपा यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें देगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश की 1 सीट सपा को देगी। वहीं सपा एक जो सीट है वो चंद्रशेखर आजाद को देगी। तो वहीं कांग्रेस को जो यूपी में सीटें दी गई है उनमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया जैसी जो सीट है वो शामिल है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेशोत्तम पटेल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहां मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार
एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से। और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही गठबंधन चाहती थी और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हुई क्योंकि बीजेपी हमारे सामने खड़ी है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि गठबंधन अपनी मंजिल तक पहुंच गया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। लोग हमारा समर्थन करेंगे क्योंकि युवा, महिला, किसान ये सभी नाराज और निराश है। आने वाले चुनाव में ये लोग समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। और खबर बलिया से है, जहां बलिया में बीजेपी के किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, कुछ राजनीतिक दल, कुछ गैर राजनीतिक दल और एनजीओ के द्वारा यह आंदोलन सरकार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के किसानों से अपील कर कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप देना बंद करें। किसानों का आंदोलन किसानों के द्वारा किसानों के लिए होना चाहिए। यह आंदोलन भविष्य में किसान आंदोलन को बदनाम करने वाला है। देखिए कि किसानों का आंदोलन और उस आंदोलन के लोगों को समझने की जरूरत है। हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। केरल में जो खेती होती है कश्मीर में नहीं होती। पंजाब में जो खेती होती है वो बिहार, यूपी में नहीं होती। असम में जो खेती होती है वो गुजरात में नहीं होती है। वो हमारे बॉर्डर पर तेलंगाना में नहीं होती। आंध्र प्रदेश में दूसरे प्रकार की। हर प्रदेश की अलग अलग प्रकार की खेती है, अलग अलग प्रकार के पैदावार। पंजाब के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान का भी आंदोलन है। एमएसपी की बात आ रही है तो एमएसपी के बारे में सरकार ने फैसले किए हैं कि हम किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात करें उसके बारे में उन लोगों ने एक फैसला किया है कि 5 साल तक हम इसको बढ़ाकर देखते हैं कि किसानों को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हर चीजों को नहीं मानने के लिए ठान लेना और वह किसान का आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं होगा। मैं इतने दिन से संसद में हूं, मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया है आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। और खबर मेरठ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने सैकड़ों छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक होने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। अतुल प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो पेपर घूम रहा है उससे ऐसा लगता है कि पेपर पहले ही लीक हो गया था, जिसके चलते लाखों परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पुनः करवाई जाए और जो भी पेपर लीक मामले में दोषी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के, नौजवान साथियों के बड़े इंतजार के बाद 5 साल के बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी और उस कांस्टेबल की भर्ती में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो पेपर घूम रहा था उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर आउट हुआ है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एक क्षेत्र की, अपने ज़िले के संबंधित नौजवान साथियों की और प्रदेश के लोगों की भी, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जांच कमेटी ने भी कुछ नहीं किया। इससे पूर्व में भी जो पेपर हुए हैं उसमें भी लगातार ये शिकायतें आई हैं सामने और उन्होंने भी कितनी जगहों से लोगों को अरेस्ट भी किया है। और वो अरेस्ट की सच्चाई बताएं कि अरेस्ट करने वालों पर क्या मिला। इससे पूर्व के पेपर, जो पेपर आउट हुए, उनके बारे में जो उन्होंने जाँच गठित की थी उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आज जहां 50 लाख नौजवान साथियों ने एक उम्मीद के साथ ये कांस्टेबल की परीक्षा दी थी, तो आज उनकी उम्मीदों पर पानी जो है फिरते दिखाई दे रहा है। और खबर बदायूं से है, जहां पर समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी से ज्यादा करीबी माने जाते हैं। इस्तीफे पत्र में लिखा गया कि सलीम इकबाल के सपा से अलग होने के बाद मेरा सपा में रहने का कोई औचित्य नहीं है। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के गन्नौर के मिठानपुर गांव के रहने वाले ठाकुर योगेंद्र सिंह बताए जा रहे हैं। उनका बदायूं, संभल तथा अन्य कई जिलों में वोट बैंक है अच्छा खासा।
और खबर नोएडा से है, जहां प्राधिकरण ने नोएडा के विभिन्न कॉमर्शियल सेक्टरों में संचालित 31 रेस्टोरेंट, होटल और अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। ये संस्था अपने यहां से चिकनाई युक्त वेस्ट पानी को बिना शोषित किए मुख्य ड्रेन में डाल रही है। इस कारण सीवर लाइन और ड्रेन जाम होने की शिकायत मिल रही है। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि पानी सीधे ड्रेन में न डालकर वेस्ट वाटर को ईटीपी और ग्रीस ट्रैप के जरिए शोषित करने के बाद मुख्य ट्रंक सीवर लाइन में डाला गया है। खबर बलिया से है। बलिया में एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजेश राय को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कर्मचारी के बयान पर चकबंदी विभाग के सीओ पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सीओ ललित कुमार फरार है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि पारिवारिक वाद में सीओ चकबंदी ने 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की गई और जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है और टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मेरा जमीन का मैटर था, सीओ चकबंदी ललित कुमार सदर बलिया के यहाँ, और मेरा 1/4 का हिस्सा था। उन्होंने कह रहे थे कि तेरा आपका विरोधी जो है 5 लाख रुपया दे दिया है। आनंद कुमार ओझा एडवोकेट के जूनियर वकील है कमलेश कुमार, वही लेकर पैसा पहुँचा गए और 10 लाख रुपया दे दे, कोई बात नहीं, 26 तारीख को तुम्हारा निकाल कर देते हैं। तो हमने कहा सर मेरा कागज पत्र सही था, आपने ऐसा क्यों किया? करे वो पैसा 5 लाख रुपया दे करके मेरा मुंह बंद कर दिया। और यूपी के सोनभद्र में जिला मुख्यालय स्थित रॉबर्टगंज के आरएसएम इंटर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेती करने के आधुनिक तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों ने इंटर कॉलेज परिसर में ही खाली पड़ी जमीन पर सरसों की फसल की बुआई की। अब सरसों की फसल इंटर कॉलेज में लहराती नजर आएगी और कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रजेश सिंह ने बताया कि वो खुद एक किसान परिवार से है और इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले ज्यादातर बच्चे भी ग्रामीण इलाकों से आते हैं और उनके अभिभावक भी खेती करते हैं। इसलिए बच्चों को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ आधुनिक खेती के बारे में भी छात्रों को जानकारी दी गई है। पूर्व में बताऊं कि मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानी से मेरा पूर्व से ही लगाव रहा है। मैं जब इस विद्यालय में आया तो देखा अनुपयुक्त ज़मीन है, जहां लोग बाहर के लोग कूड़ा करकट बाहर से फेंकते थे। खेल मैदान के अतिरिक्त वो ज़मीन थी, तो कई बार सफाई करना, तमाम प्रकार के जीव जंतु उसमें आ जाते थे, झाड़ियाँ लग जाती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि जब खेल समाप्त हुआ अक्टूबर माह के अंत में, तो इसको मैंने ट्रैक्टर से प्लाऊ हल से जुताई कराया। जुताई कराने में अपने पास से अपने व्यक्तिगत स्रोत से मैं जो खर्च किया, तो एक प्रेरणा मिली कि अगर इसमें सरसों जैसी फसल को बोया जाए तो विद्यालय की आय भी बढ़ जाएगी और उस पैसे से जो बच्चों को हित के लिए, जैसे पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए फर्नीचर हो या अन्य जो भी उपयोगी आवश्यक हो, खेल कूद का जैसे बैडमिंटन ग्राउंड इत्यादि, उस पैसे का उपयोग करके इस सरसों से जो भी लाभांश होगा उसका विद्यालय में लगाएंगे। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में लगातार लोगों की शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जनपद बहराइच नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे। अधिशासी अधिकारी प्रीमिता सिंह और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क के किनारे बढ़ रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया गया। अस्पताल चौराहों से लेकर छावनी चौराहे के बीच हुए अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर गरजा और अतिक्रमण को हटा दिया। बता दें कि जिले में 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बहराइच महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसे में किसी को सड़क पर चलने के लिए कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जिसको लेकर आज नगर पालिका की तरफ से ये एक अहम कदम उठाया गया है। बहराइच महोत्सव देशभर में होना प्रस्तावित, उसके तहत साफ सफाई तो निरंतर हो रही है, परंतु अतिक्रमण अभियान जो दुकान वाले काफ़ी आगे तक पटरी पा गए थे, जिसके कारण यातायात की आवागमन की समस्या बनी रहती है और ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। उससे निपटने के लिए भी सभी व्यापारी बंधुओं को अतिक्रमण अभियान चलाने से पहले एक दिन पहले बाकायदा अनाउंसमेंट भी कराया गया था और आज बाकायदा अतिक्रमण चला करके उनको सूचना भी दी जा रही है अतिक्रमण ना करें। और मामला ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर घंटाघर चौक पर एक बुजुर्ग दादा दादी अपने पोते के खातिर
आमरण अनशन पर बैठे हैं। बुजुर्ग दंपति मध्य प्रदेश के निवासी है और पीड़ित मनोहर चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए बताया कि बेटी हमारी संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से पोते को पढ़ने लिखने के लिए अपने घर ले गई। कुछ समय बाद जब उसके घर पर अपने पोते को लेने पहुंचे तो पोते के बदले में चांदमारी मोहल्ले में पड़े प्लॉट को अपने नाम कराने की बात कही। उसी को लेकर रजिस्ट्री करवाने की बात की गई है। तो इसी मामले को लेकर ये कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल इन्हें दिया गया है। हम मनोहर लाल चतुर्वेदी, ग्राम अचर्रा, जिला टीकमगढ़ रहने वाले हैं। हमारी रानी लड़की, सड़ी लड़की हमारे पोते को 3 साल से ले आई है पढ़ाने के बहाने। वो ना पढ़ा रही है ना लिखा रही है, और बंधक बनाए हुए ना मिलने देती है ना करती है। हम कई मरतबा आ चुके हैं। 2021 में भी हमने यहाँ एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया था, तो एक साहब, बड़े साहब थे, तो उन्होंने डांट फटकार के बोले चौकी जाओ। तो चौकी पे गए, वहाँ थानेदार से बोले रिपोर्ट लिखवाओ, हम आते हैं। वो चले गए, वो चौकी पे रिपोर्ट लिखवा के हम 5 लोग को ले आए साथ में। वो 5 लोग के साथ में घर पे गए तो उसने 5 लोगों को गालियाँ दी, भद्दी बातें करी, तो वो डर के मारे हम लोग चले गए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में बुधवार रात हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा नजारा देखने को मिला। यहां पुलिस से बचने के लिए शख्स ने बैक गियर में 2 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। पुलिसकर्मी जीप से हूटर बजाते उनका पीछा करते नजर आए। 1-2 बार तो पुलिस जीप और कार में टक्कर भी हुई। थोड़ी देर के लिए कार वाला रुका भी, मगर जैसे ही पुलिस वाले जीप से उतरना चाहे उसने फिर से गाड़ी बैक गियर में लगा दी। फिलहाल पुलिसकर्मी उसे पकड़ नहीं पाए। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि पुलिस उसे रोकना क्यों चाह रही थी। पूरा मामला एलिवेटेड रोड का बताया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एलिवेटेड रोड पे एक वाइट i20 रिवर्स गियर में चल रही है और उसको एक पुलिस पीसी द्वारा चेस किया जा रहा है। घटना के बारे में अधिक जानकारी की गई तो उसमें पाया गया कि कल रात करीब 9:30-10 बजे एलिवेटेड पे चल रही पीसी को एक सूचना मिली कि राजनगर की तरफ से एक i20 रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही है, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइविंग की कंप्लेंट थी। इसी कंप्लेंट के आधार पे पीसी ने जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो उसने रिवर्स गियर में गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया और उसमें देखा जा सकता है कि उसमें जो पुलिस पीसी है वो उसे चेस कर रही है। इस घटना के बारे में संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की जा रही है और इसमें जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से एक 3 माह का नवजात शिशु और 6 बकरियों की जलकर मौत हो गई। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और सदर एसडीएम पहुंचे हैं। उन्होंने मौके का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पडरौना तहसील भाई आग लगा है, अज्ञात आग लग गया है। उसमें 3 महीने का बच्चा, 3.5 महीने का बच्चा था, वो भी जल गया। एक बकरी बच्चा था, वो भी जल गया। भाई क्या, कितने लोगों का घर जला है? 3 लोग का। क्या स्थिति है? शासन प्रशासन के लोग आए हैं? प्रशासन के लोग आए हैं, मौके सब कोई आया है। अब देखिए जो होगा निकले। और खबर यूपी के कुशीनगर जिले से है, जहां पर एक सरफिरे आशिक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। बता दें कि आरोपी रात में चाकू लेकर युवती के घर में जा घुसा और जबरन युवती को घर से भागने की जिद करने लगा, जिसको लेकर युवती के द्वारा इनकार करने पर प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया। युवती को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और खबर महोबा से है, जहां महोबा में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा देने आए छात्र की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। बोर्ड परीक्षा में कॉलेज की अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही के चलते कॉलेज के सामने ही तेज रफ्तार ट्रक निकलते नजर आ रहे थे, जिससे घटना हुई और छात्र की मौत से आक्रोशित लोगों ने जमकर जाम लगाया और हंगामा किया। वहीं परिजनों ने मौत पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। आज यहाँ परीक्षा प्रारंभ होने से पहले एक छात्र की सड़क पर मृत्यु हो गई थी वाहन के धक्के से। इसके लिए लोगों ने जाम लगा रखा था, समझा बुझा के जाम समाप्त करा दिया गया। क्या आश्वासन दिए गए?
वो आश्वासन वही कि कोई जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी कराई जाएगी, आप पंचनामा कराइए, फिर FIR कराइए, वाहन चालक और वो गाड़ी पकड़ी ही गई है। मेरा नाम मनोज तिवारी है। मेरा भतीजा है, यहाँ पेपर देने आया था। प्रशासन और कानून स्कूल वालों की अव्यवस्था के कारण बच्चा अंदर से बाहर भेजा गया गाड़ी देने के लिए। यहाँ प्रशासन नहीं था और ठेले से उसका एक्सीडेंट हुआ है और प्रशासन एक्सीडेंट होने के 1 घंटे बाद आई है, तब तक लाश का कोई वो नहीं है। और रिवई प्रधान और प्रशासन ने मिलकर ड्राइवर को भगाकर प्रधान ढाबे में बंद करवा दिया। और खबर मेरठ जिले के सरधरा के कपसाट गांव से है, जहां पर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सुरेंद्र वर्मा के मकान में 32 वर्षीय अजय कश्यप का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को काफी संख्या में शराब के पाउच और ईंटें भी बरामद हुई। पास ही में रोटी बनाने का तवा भी मिला, जिस पर मृतक का खून लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। ये थाना सरधना के कपठाड़ा गांव में आज एक अजय सनाफ रामफल, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, इसका शव एक गांव के ही वीरेंद्र और पिंटू के घर पर मिला था, जिसकी घर के रोटी बनाने वाले तवे से सर पे चोट मार करके हत्या की गई है। इसमें शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि मृतक को कल शराब की दुकान से दो लोगों के साथ शराब खरीद करके गांव में जाते हुए देखा गया था और इस बारे में घर वालों और इनके जो ग्रामवासी हैं उनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और अभी जो जिसके घर में शव मिला है उसकी तलाश की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।